नमस्कार फ्रेंड्स। यूनिफाइड बाबाजी टीचिंग्स 8वां सप्ताह। अ, ये पूरा हमारा लास्ट 7 हफ्तों का जो भी हमने सीखा है उसका पूरा हम हर एक दिन उस वीक का प्रैक्टिस हम करेंगे। तो 8वां सप्ताह है समीक्षा। इस सप्ताह हम पिछले कुछ हफ्तों के अभ्यास की समीक्षा करेंगे। इस सप्ताह का प्रत्येक दिन आपको पिछले 7 सप्ताहों में प्रत्येक का एक जो भी हमने अनुभव होगा उन सबको हम फिर से दोहराएंगे। इससे आपको अपनी प्रगति की एक स्पष्ट झलक मिल जाएगी और आगे बढ़ने से पहले अब तक के अनुभवों को स्पष्ट रूप से अपनाने का मौका मिलेगा। पहला दिन है जागने के बाद जितनी जल्दी हो सके और फिर बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को ध्यान से धीरे धीरे पढ़े और समझे। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपके हैं। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं खुशी, सुख और आनंद के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको प्रचुरता के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने संपूर्ण स्व की अनुभूति कराए। आज 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठे और अपने हृदय में प्रेम की धड़कन महसूस करें। फिर आप सोने से पहले चुपचाप लेटे रहें और ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें। अपने अधिकार से उन गुणों के साथ एकाकार हो जाए। और दूसरा दिन पुनः जागने के तुरंत बाद और बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को धीरे धीरे पढ़े और समझे। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे और पूरी सृष्टि को प्रेम से बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे प्रेम को महसूस कराने और अनुभव कराने की क्षमता देने के लिए धन्यवाद, जो हर चीज का आधार है। मुझे और मेरे उच्चस्वा को बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण और अपरिमित अनंत बनाने के लिए धन्यवाद। अपरिवर्तनीय बनाने के लिए धन्यवाद, जो इस क्षण भी वैसा ही है जैसा तब था जब बनाया गया था, फ्रॉम द बिगिनिंग। 5 से 10 मिनट की शांत अवधि के दौरान अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि प्रेम वहां से पूरे ब्रह्मांड में स्पंदित हो रहा है। उस प्रेम को हर किसी और हर चीज से अपने जुड़ाव के रूप में महसूस करें। फिर अपने उच्च स्व का नाम प्रकट होने दें, जैसा कि दूसरे सप्ताह में हुआ था। फिर अपने उच्च स्व के नाम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचें तो कहें, मैं प्रेम हूँ और मैं जो भी को प्रेम बेचता हूँ। महसूस करें कि प्रेम आपके हृदय से किसी व्यक्ति या वस्तु तक जा रहा है। अपना जुड़ाव महसूस करें। प्रेम संचरित करने के इसी अभ्यास के साथ सो जाएं। ये प्रेम बेचने का अभ्यास रोज करना है फ्रेंड्स। हर एक जो भी अलग अलग प्रैक्टिसेस है उसमें कॉमन प्रैक्टिस हम किसी एक व्यक्ति को, जिसको भी है, हम प्रेम बेच सकते हैं, बेचना है। तीसरा दिन है, दिन की शुरुआत और समापन इस प्रार्थना से करें। प्रिय ईश्वर,
मेरे निर्माता, मुझे पूर्ण बनाने और मुझे पूर्ण बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भले ही मैंने खुद को आपसे अलग करने का प्रयास किया है, मुझे किसी भी नकारात्मक या बिन बुलाए प्रभाव के प्रति अभेद बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी आभा को साफ करने के और उसे अपने प्रेम से भरने का साधन देने के लिए धन्यवाद। मेरे संपूर्ण स्व को और मेरे नाम को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भले ही मैं अस्थायी रूप से भटक गया था, आज अपने आभा मंडल से किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को साफ करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करें फ्रेंड्स। और उन शब्दों का उपयोग करें जिन्हें आपने तीसरे सप्ताह में याद किया था, और प्रत्येक शांत अवधि की शुरुआत उसी से करें। आज के शांत समय में बस प्रेम के संपादन का आनंद, प्रेम के स्पंदन का आनंद ले, और अपना ध्यान अपने उच्च श्वास से प्राप्त हो रहे संकेत पर केंद्रित होने दें। दिन के दौरान जब भी आप किसी भीड़ या बीमारी या नकारात्मक वाले क्षेत्र में जाएं, तो अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने की विशेष प्रयास करें। आज रात को ईश्वर के गुणों के बारे में सोचते हुए सोए, और यह स्मरण करके उनके साथ एकाकर हो जाए कि आप में भी वही गुण है। चौथा दिन, आज सुबह और शाम की प्रार्थना ये है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे उपयोग और आनंद के लिए सृष्टि का सारा ज्ञान मुझे देने के लिए धन्यवाद। आज मुझे वह सारा ज्ञान दीजिए जिसकी मुझे आवश्यकता है, और एक सुख से भरे दिन की कामना दीजिए। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को अपने आभा मंडल से साफ करके अपनी 15 मिनट की शांत अवधि शुरू करें। फिर ईश्वर के कुछ गुणों को पहचाने और उन्हें अपने लिए दावा दावा करके उनके साथ एकजुट हो जाए। शांत अवधि के दौरान अपने हृदय में ध्यान केंद्रित करते हुए प्रेम को महसूस करें। जो विचार आप सुनते हैं और जिन्हें आप अपने उच्च स्व के साथ अ, जुड़ होकर पहचानते हैं, उन्हें शांत भाव से दोहराएं। जैसे जैसे आपका दिन बीतता है, उस सत्य के बारे में सोचें जो आपके शांत समय में आपको बताया गया था, द ट्रूथ। अपने जीवन में इसकी प्रासंगिकता और निर्धारित करें। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि आपको आपको पता चले, तो आई एम द एसेंस ऑफ गॉड का, उस गॉड के जैसा सोचना और बोलना, करना। ओके, लिविंग दैट। आज शाम जब आप सोने जा रहे हो, तो जो भी व्यक्ति या वस्तु आपके मन में आए, उसके लिए प्रेम ऊर्जा संचरित करें। पांचवा दिन, इस दिन की शुरुआत और अंत एक प्रार्थना से करें। प्रिय ईश्वर, परमपिता, मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मकता, भ्रम या असत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। जब मेरी संप्रभुता सॉवरेन कुमिल हुई हो, तो मुझे स्पष्ट चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहे और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करने जो मुझे क्रोधित, चिड़चिड़ा, भयभीत और थका हुआ बनाते हैं। उन सब से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए
धन्यवाद। और आज अपनी शांत अवधि उसी तरह से शुरू करें जिसकी आदत अब अच्छी तरह से बन गई है। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से अपनी आभा को साफ करें और ईश्वर के गुणों के साथ एकजुट हो जाए। ये शांत अवधि एक बार फिर उस स्पष्ट संकेत को महसूस करने के लिए सम संप्रत करें जो आपको जो आपको तब प्राप्त होता है जब आप पर कोई बिन बुलाए प्रभाव होता है। ठीक, तो संकेत का आग्रह करें। अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दें। जब संकेत आए तो ऐसे शब्द कहें जो उस प्रभाव को साफ करें और आपके आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजें। तब तक दोहराए जब तक आप सिग्नल के साथ काफी सहज महसूस ना करें। पूरे दिन जो कोई भी मन में आए उसे प्रेम भेजें। साथ ही आज जब आप भीड़ में हो, बीमारी के करीब हो या नकारात्मकता के आसपास हो तो अपने आभा मंडल को बंद करने पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर के गुणों से युक्त होकर सो जाए। अ, छठा दिन आज के लिए प्रार्थना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि वह आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाए हैं और मैं वह प्रेम हर किसी को और हर उस चीज को देता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन प्रेम देने के लिए है और जिस किसी को मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा है उसे मैं हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है या मुझे बदल बदल नहीं सकता है। मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने के योग्य कुछ भी नहीं है। अपनी शांत अवधि में दौरान हमेशा की तरह अपनी आभा को साफ करें और ईश्वर के साथ एकाग्रत हो जाएं और अपने उच्च श्वास से उन लोगों या स्थितियों को प्रकट करने के लिए कहें जिन पर आप अभी भी द्वेष रखते हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हर एक के लिए अपने हृदय से प्रेम भेजें और क्षमा करें, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे दिन किसी को भी किसी भी चीज के बारे में सोचते हुए प्रेम भेजें। अपनी आभा को बंद करने की आदत जारी रखें। उन लोगों के लिए जो आपकी क्षमा की आवश्यकता के बारे में आपके सामने प्रकट हुए हैं, गर्मजोशी और दयालुता दयालुता के विशेष विचार सोचें और आज रात उन लोगों के प्रति प्रेम और क्षमा के विचारों के साथ सो जाएं जिन्हें आपको क्षमा करने की आवश्यकता है और जो आज छठे सप्ताह के दौरान या किसी भी समय प्रकट हुए थे। सातवां दिन समीक्षा के इस अंतिम दिन की शुरुआत और समाप्ति एक और विशेष प्रार्थना के साथ करें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, इस रचना की कल्पना करने और मुझे इसका एक हिस्सा मानने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए और मुझे अपनी जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। मैं अब आपके विचार मांगता हूँ ताकि मेरी रचना प्रेम से भी भरपूर हो, खुशी से भी
प्रचुरता से भी और शांति से भी भरपूर हो। अपनी 15 मिनट की अवधि के लिए अपने उच्च श्वास से अपनी सोच में त्रुटियों को प्रकट करने के लिए कहें। पिछले सप्ताह की अपनी सूची में जोड़ना जारी रखें। जैसे ही आप सोने जाएं, अपने जीवन के कुछ अद्भुत पलों के बारे में सोचें। यह महसूस करिए कि वह समय आपके पास इसीलिए आया था क्योंकि आपने उसे अपने विचारों से बनाया था। हर परिस्थिति का पूरा श्रेय लें और धन्यवाद दें उन सभी परिस्थितियों का। तो इस समीक्षा को हम कंप्लीट करके हम तैयार होंगे फ्रेंड्स हमारी अ, अगला टीचिंग्स के लिए। 9 सप्ताह, नाइन्थ नाइन्थ डे ऑफ बाबा जी कोर्स के लिए हम तैयार होंगे। और हम फिर सुबह मिलेंगे फ्रेंड्स, और एक प्रैक्टिस के साथ। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो भी हमने प्रैक्टिसेस किया। तो सेकेंड पार्ट में यानी इस 9th वीक से हम हमारी स्वयं का किस तरह से अपने आप को व्यक्तिकरण करें, मैनिफेस्ट करें अपने आप को, ट्रूली मैनिफेस्टिंग आर ट्रू सेल्फ का हम प्रैक्टिस सीखेंगे फ्रेंड्स। तो तैयार रहिए क्या। हम जितना हम तैयार हैं उतनी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। धन्यवाद।